हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। और इस सीरीज में वापस से कुछ मैंने बोला ना, हर दिन कुछ, हर ऑल्टरनेट डे आपके लिए कुछ नया लेके आऊंगा जो आपको एग्जाम तक के लिए रेडी करेगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट कैप्सूल वीडियोस। तो आज का वीडियो इस बारे में है कि हाउ टू प्रेजेंट केस स्टडी इन द एग्जाम, कि केस स्टडीज को आप एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे सो दैट आपको मैक्सिमम नंबर आ जाए केस स्टडीज में। और इस वीडियो को बहुत ही 5 मिनट के आसपास, 5-6 मिनट के आसपास रखेंगे, लेकिन वीडियो की हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। चैनल को पहले ही सब्सक्राइब ठोक दो, इंडिया का बेस्ट चैनल है, और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना। आपको जो जो चीजें चाहिए सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स से ही मैं अपनी लिस्ट बनाता हूं कि क्या क्या बच्चों को देना है। ठीक है, तो आओ सर, सबसे पहले अब आया केस स्टडी कैसे लिखनी है। अब हमें आईसीआई की ना 3 भाग में मैंने इसको बांटा है, एक 2 से 3 नंबर के, एक 4 से 7 नंबर के और एक स्पेशल टाइप। बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले आता है 2 से 3 नंबर के केस स्टडी। आजकल आईसीआई 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन काफी पूछा है। सितंबर 24 से 2 नंबर की केस स्टडी पूछने का प्रचलन शुरू हुआ है। तो ऐसे केस में 2 या 3 नंबर का अगर आए तो आप सीधा लॉ लिखेंगे। लॉ में आप प्रोविजन लिखेंगे। प्रोविजन में अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन लिखिएगा, नहीं याद हो मत लिखिएगा। लिखने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, ना लिखने से कुछ कटते भी नहीं है। अगर सेक्शन नहीं आता तो स्टार्ट कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट इन लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन, बट अकॉर्डिंग टू से भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सीधा कंक्लूजन आएंगे। कंक्लूजन और लॉ को सेपरेट रखने के लिए कंक्लूजन की एक ट्रिक बताता हूं, केस स्टडी सेशंस में बताता हूं कि आप कंक्लूजन में पार्टी का नाम इस्तेमाल करें। अगर आप पार्टी का नाम इस्तेमाल करेंगे ना तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली लॉ से अलग हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 4 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें लॉ कोट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, अगर सेक्शन याद है तो सेक्शन लिखिए क्योंकि ये 4 से 7 नंबर का है। नहीं याद है मत लिखिए, इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट प्रोविजन लिख दीजिए। लॉ में कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करिएगा। केस स्टडी में भी मैं जैसे अभी केस स्टडी वाले क्लासेस करा रहा हूं ब्रह्मास्त्र में, आप देख रहे होगे हर एक केस स्टडी में लॉ में जो कीवर्ड है उसको मैं अंडरलाइन करता हूं। कंक्लूजन में आप एक बार ना भी करो चलेगा, लेकिन लॉ में जरूर अंडरलाइन करो, क्योंकि केस स्टडी जितने भी नंबर की होती है उसमें पार्ट मार्किंग मिलता है। यस, केस स्टडी में पार्ट मार्किंग मिलता है बच्चों, और सबसे ज्यादा नंबर ना ऊपर वाले लॉ के होते हैं। अब जब 4 से 7 नंबर की केस स्टडी होगी, 4, 5, 6, 7 ऐसे बोल रहा हूं, तो उसमें आपको अगर केस लॉ याद है तो आप केस लॉ कोट कर दीजिएगा। अगर केस लॉ याद नहीं है तो मत कोट करिएगा, ये वाला एक खाली छोड़ दीजिएगा। फिर बनाइएगा हेडिंग फैक्ट्स ऑफ द केस और फैक्ट्स लिखिएगा। 4, 5, 6, 7 नंबर के जितने क्वेश्चन है उसमें फैक्ट्स लिखना जरूरी है। आप देखते भी रहे होंगे जो हम केस स्टडी अभी करवा रहे हैं ब्रह्मास्त्र में, जब कोई क्वेश्चन 4, 5, 6 नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है, तब हम फैक्ट्स लिखते हैं। 2-3 नंबर में हम फैक्ट्स नहीं लिखते हैं। और फिर होगा कंक्लूजन। एक आता है आईसीआई का स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मैं ये स्पेशल टाइप क्यों बोल रहा हूं मैं समझाता हूं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं आया, पहले भी आ चुका है, बट बच्चे ना इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को लिखना कैसे। कौन से क्वेश्चन के मैं बारे में बात कर रहा हूं, मैं जरा सा आपको दिखा देता हूं। मैं इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि अभी मैं अगर बोलूंगा ना तो हो सकता है शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं एक बार आपको दिखा दूंगा ना तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। देखिए, जनवरी 25 लास्ट अटेम्प्ट का इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें पार्ट्स रहते हैं, इसको कैसे करना है, जो 1 के ए है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा? सबसे पहले आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा कि टाइप क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, या वैलिड है या नहीं है, जिस टाइप का भी हो। सबसे पहले जो आंसर है ना उसको ऐसा करके ऊपर लिख दो। जैसे मान लो इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट का पूछा था तो आपने ऊपर लिख दिया कि भैया ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अंडरलाइन कर दो, एक लाइन छोड़ो, फिर नीचे रीजन लिखो। ठीक है, यहां पर फैक्ट, कंक्लूजन ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आंसर लिखो, एक लाइन छोड़ो, रीजनिंग लिखो, रीजनिंग में ही लॉ को घुसा दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल देने के लिए, इस केस में इसमें पूछा
कि प्रिया पेज 10,000 रुपीज टू अ मैरिज ब्यूरो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स फॉर अ डॉटर्स मैरिज, एग्जामिन द वैलिडिटी। तो ये वैलिड है, तो मैं ऊपर लिखूंगा वैलिड अग्रीमेंट। फिर मैं एक लाइन छोड़ूंगा, मैं लिखूंगा पेमेंट बाय प्रिया of rupees 10,000 to a marriage bureau is valid as it is an exception to the rule of marriage brokerage contract. Marriage brokerage contracts which are considered against public policy, they do not cover payment made to marriage bureaus, because marriage bureaus only provide information, they do not charge brokerage. बस ये बात मैं नीचे लिख दूंगा, ये रीजन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो। तो इस स्पेशल टाइप के आंसर्स को ऐसे लिखना है, इनमें वो फैक्ट कंक्लूजन वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट खुद इरिटेट हो जाएगा, जैसा हुआ भी है कुछ पेपर्स जो बच्चों ने मंगाए, मैंने देखा है, और उन्होंने काट डाले हैं नंबर उसी चक्कर में, क्योंकि बच्चा ना उल्टी सीधी चीजें लिख रहा है और उन्हें अनॉय हो रहा है, तो वो सीधा हटा दे रहे हैं उसको। तो ये गलती मत करिएगा एग्जाम में। ओके, आई थिंक द वीडियो वाज हेल्पफुल। नीचे कमेंट जरूर कर देना और नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो वो भी बता देना। स्पेशली ये बात जरूर बताना, जैसे आज आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, आपको पता है हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे पास हो रहे हैं। 10 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हुआ है सितंबर के लिए, तो अपने जूनियर्स को भी जरूर बता देना। और मैं 11-12 में इको पढ़ाता हूँ, 11-12 CUET में, तो 11-12 का भी अभी नया सेशन शुरू हुआ है। काफी बच्चे भाइयों, आप लोग जो लोग पढ़ रहे हो, बड़े भाई, उनके छोटे भाई बहन होंगे या रिलेटिव्स होंगे, आप उनको 11-12 में मेरी छत्र छाया में भेज सकते हो। बस इतना याद रखा देना उनको, यूज कोड CSG, यूज कोड CSG। बाय बाय, सी यू, टाटा। नीचे कमेंट में भी लिख देना यूज कोड CSG।